ओके, तो आज का जो कंपैरिजन है ये बहुत ही तगड़ा होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा Infinix Note 50s को Oppo K13 के साथ। 20,000 के सेगमेंट में दोनों काफी सॉलिड फोन है, लेकिन आपको कौन सा लेना चाहिए बस वही जानने की कोशिश करते हैं। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। देखो, सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो दोनों ही ब्रांड ने सब कुछ आपको बॉक्स के अंदर ऑफर किया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो फ्री केस आपको मिलते हैं ना, उनकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, तो ये जल्दी से पी लेनी पड़ेंगे। बाकी प्राइस पॉइंट ऐसा है, Infinix Note 50s का जो रेगुलर प्राइस है वो 16,000 रुपए, वहीं Oppo K13 का रेगुलर प्राइस आपको 18,000 रुपए देखने को मिलेगा। तो दोनों फोन में लगभग 2,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। अब इस प्राइस डिफरेंस के अकॉर्डिंग दोनों के अंदर फीचर्स में भी काफी चेंज है। सबसे पहला डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा इनके बिल्ड और डिजाइन के अंदर। दोनों फोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड लेकर आते हैं, लेकिन डिजाइन और फिजिकल अपीयरेंस दोनों का अलग है। Oppo K13 एक फ्लैट बॉक्सी डिजाइन लेकर आता है, काफी स्मूथ टेक्सचर वाले एक बैक के साथ में आपको काफी सिंपल सा डिजाइन मिलता है। वहीं Infinix Note 50s में आपको जेम कट कैमरा मॉड्यूल के साथ में कर्व एजेस देखने को मिलते हैं, और इसके कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन लाइट भी दी है, जिसको आप एज अ नोटिफिकेशन यूज कर सकते हो, और ग्लो करते टाइम ये थोड़ा सा कूल भी लगता है। डिजाइन को लेकर मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, डिजाइन वाला पार्ट एक सब्जेक्टिव पार्ट है। किसी को Infinix का पसंद आ सकता है, किसी को Oppo का पसंद आ सकता है, तो वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी अगर मैं बात करूँ दोनों के इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो Infinix Note 50s है उसके साथ में आपको इन हैंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा, क्योंकि 7.6 mm की थिकनेस के साथ ये डिवाइस काफी पतला और काफी लाइट वेट फील होता है, और इसमें 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं Oppo K13 7000 mAh की बैटरी लेकर आता है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वेट है, जो थिकनेस है, वो आपको Infinix Note 50s के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा कि जैसे Infinix है ना, इस सेगमेंट में सबसे स्लिमेस्ट कर्व 5G फोन है, वैसे ही Oppo वाला एक लार्जेस्ट बैटरी स्मार्टफोन है। वैसे हैप्टिक्स दोनों ही फोन के साथ में बिल्कुल एवरेज टाइप के देखने को मिलते हैं, और IP रेटिंग भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम सी है। हल्के फुल्के पानी के छींटे वगैरह से दोनों डिवाइस को कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद जो सेकंड डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इनके डिस्प्ले के अंदर। वैसे तो डिस्प्ले में दोनों फोन एक OLED डिस्प्ले लेकर आते हैं, लेकिन Oppo में एक फ्लैट डिस्प्ले है और Infinix में आपको 3D कर्व डिस्प्ले दिया है, जिसका एक प्लस पॉइंट तो ये भी है कि देखो, इसके अंदर आपको जो बेजल्स है ना, वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। व्यूइंग एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा होगा। कलर्स दोनों के अंदर ही अच्छे आ रहे हैं, डीप ब्लैक्स दोनों में अच्छे आ रहे हैं। Oppo में कलर थोड़े से नेचुरल साइड होते हैं, वहीं Infinix में आपको थोड़े से विविड टाइप के फील होंगे, जिसका शायद से रीजन ये है कि Oppo में आपको एक 8-बिट डिस्प्ले मिलता है, लेकिन Infinix में आपको एक 10-बिट डिस्प्ले दिया है। लेकिन वहीं पर अगर HDR कंटेंट की बात आती है तो Infinix YouTube के ऊपर 4K HDR कंटेंट सपोर्ट करता है, बट Oppo में आपको फिलहाल के लिए 4K का ही सपोर्ट दिया है। हालांकि ये डिवाइस भी HDR कंटेंट सपोर्ट करता है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर YouTube पर HDR कंटेंट का सपोर्ट क्यों नहीं दिया। तो आई थिंक ये कोई बग है जिसको फिक्स करने की जरूरत है। हाँ, Netflix के ऊपर दोनों ही डिवाइस HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं करते, दोनों में आप फुल HD कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो। बाकी अगर आप आउटडोर में फोन यूज करते हो तो HBM ब्राइटनेस जो है Infinix का थोड़ा सा अच्छा है, तो आपको Infinix का डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइट फील होगा। सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया, जो कि दोनों के अंदर ही काफी अच्छे से काम कर रहा है। रही बात दोनों फोन के डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो देखो, Infinix के अंदर तो आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया है, और Oppo के अंदर आपको जो है ड्रैगन टेल स्टार 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। अब ये कितना अच्छा प्रोटेक्शन है देखो, उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हालांकि शुरुआत में इन्होंने यहाँ पर एक स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया है, लेकिन वहीं पर Infinix Note 50s के साथ में कोई प्रोटेक्टर लगाकर नहीं दिया, तो इसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह आ चुके हैं जितना मैंने अभी तक इसको यूज किया है। तो सेफ एंड साइड में आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों डिवाइस के साथ में आप एक अच्छा टेम्पर शुरुआत के अंदर ही लगवा लेना। अब मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की ही बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर साउंड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। दोनों डिवाइस ड्यूअल स्पीकर्स लेकर आते हैं। Infinix के अंदर JBL ट्यून स्पीकर है, लेकिन साउंड क्वालिटी मुझे यहाँ पर दोनों को कंपेयर करूँ तो Oppo का थोड़ा सा बेटर लगा। Infinix का जो साउंड क्वालिटी है वो ऑब्वियसली ऑप्टिमाइज है, बट लाउडनेस अगर देखोगे ना तो Oppo के मुकाबले आपको थोड़ी सी कम फील होती है। एग्जांपल आप खुद देखो। अब इसके बाद में सवाल आता है कि भाई सॉफ्टवेयर कौन से फोन का अच्छा है। दोनों डिवाइस Android 15 के साथ में आते हैं। एक के अंदर आपको कलर OS मिलता है और एक में आपको Infinix का XOX UI। दोनों में 2+3 इयर्स के अपडेट आपको देखने को मिलेंगे। सॉफ्टवेयर दोनों ही फोन का क्लीन नहीं मिलेगा। Infinix में ब्लॉटवेयर थोड़े से कम मिलेंगे, Oppo में ब्लॉटवेयर आपको थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर को क्लीन करने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर दोनों का ही वेल ऑप्टिमाइज है, चलने में सॉफ्टवेयर काफी स्मूथ फील होता है। कस्टमाइजेशन तो आपको दोनों UI में भर भर के देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर बात आती है AI फीचर्स की, तो वहां पर ना Infinix ने काफी भर के AI फीचर्स दिए, जैसे कॉल असिस्ट, डॉक्यूमेंट असिस्ट, AI असिस्ट, इसके अलावा AI इरेजर, AI वॉलपेपर और भी काफी सारे AI फीचर्स आपको Infinix में देखने को मिलते हैं। Oppo में वही थोड़े से लिमिटेड AI फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर बात आती है सॉफ्टवेयर प्रॉमिसिंग की, तो भाई वहां पर ना Oppo ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल कर आएगा, क्योंकि Infinix का शुरुआत से ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि ये अपडेट्स वगैरह को लेकर बहुत ज्यादा स्लो है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है अगर सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है। अगर बात आती है परफॉर्मेंस की, तो वहां पर Oppo ने थोड़ा सा ज्यादा इंप्रेस किया, बिकॉज यहाँ पर आपको मिलता है
स्नैपड्रैगन का 6 Gen 4 प्रोसेसर और इन्फिनिक्स आता है MediaTek के 7300 प्रोसेसर के साथ। देखो दोनों प्रोसेसर प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो आपको थोड़ा ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। आप चाहे तो AnTuTu स्कोर देख लो, वहां पर आपको स्कोर थोड़े से बेटर देखने को मिलते हैं। ऊपर से यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो भी आपको UFS 3.1 का मिलता है, तो इसके रीड एंड राइट के जो स्कोर्स है ना वो भी इन्फिनिक्स से ऑलमोस्ट डबल है। देखो वैसे तो डे टू डे टास्क में दोनों के साथ में ऐप ओपनिंग काफी अच्छी हो रही है, दोनों ही काफी स्मूथ फील होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरेज टाइप बेटर होने की वजह से ओप्पो का जो सॉफ्टवेयर है ना वो आपको चलाने में ज्यादा स्मूथ, ज्यादा फास्टर और रेस्पॉन्सिव फील होगा इन्फिनिक्स के मुकाबले। इवन इसका जो रैम मैनेजमेंट है वो भी मुझे इन्फिनिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि जो हेवी एप्स है ना उनको लंबे टाइम तक रैम के अंदर रख लेता है, जो कि इन्फिनिक्स नहीं कर पाता बिकॉज स्टोरेज टाइप थोड़ा सा स्लो है। बाकी अगर बात आती है गेमिंग की, तो दोनों डिवाइस फिलहाल के लिए 60 FPS की ग्राफिक सेटिंग ऑफर करते हैं। दोनों ही काफी स्टेबल गेमिंग करवा रहे थे। जो FPS है वो अराउंड 55 से 60 FPS के बीच में मेंटेन रहते हैं। अगर जायरो प्लेयर हो तो वहां पर भी किसी तरह का डिले नहीं है। दोनों डिवाइस के साथ में काफी अच्छा काम कर रहा है। दोनों फोन के साथ में मैंने रेगुलर बेस के ऊपर 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करके देखी है। अब गेमिंग करने के बाद एक चीज जरूर से जानना जरूरी था कि दोनों में से थ्रॉटल वगैरह किस प्रोसेसर के साथ में ज्यादा है। तो जब मैंने दोनों डिवाइस के साथ में थ्रॉटल टेस्ट किया तो इन्फिनिक्स ने 79% तक थ्रॉटल किया, लेकिन ओप्पो ने यहाँ पर 89% तक किया। और उसके बावजूद ओप्पो का जो ग्राफ है वो एकदम ग्रीन के अंदर था। तो ऑब्वियसली ओप्पो के अंदर जो थर्मल्स हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, और दोनों के जो एवरेज स्कोर्स हैं वो भी आप देखोगे तो आपको ओप्पो के थोड़े से बेटर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म होती है कि ओप्पो का प्रोसेसर थोड़ा ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज है। इवन यहाँ पर हीटिंग वगैरह की बात करें, 1 से 1.5 घंटे गेमिंग करने के बाद जब दोनों के साथ में मैंने टेम्परेचर को चेक किया तो ओप्पो वाले का अंडर 40 डिग्री था, लेकिन इन्फिनिक्स का 43-44 डिग्री के आसपास चला गया था। तो ओप्पो के कंपैरिजन में इन्फिनिक्स थोड़ा सा जल्दी गर्म होता है। हालांकि ऐसा ओवर हीटिंग जैसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद देखो ओप्पो बिल्कुल भी हीटिंग वगैरह नहीं करता, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको एक लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम भी दिया है जो कि डिवाइस की हीटिंग को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं बैटरी फीचर की, तो देखो ओप्पो यहाँ पर ऑब्वियसली एकदम क्लियर विनर है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलती है 7000 mAh की बैटरी, साथ में 80 वोट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग भी दी है। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ये डिवाइस 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है, और 30 मिनट के अंदर ही आप इसको 60% तक चार्ज कर सकते हो। वहीं इन्फिनिक्स में आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिसके साथ में आपको 45 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है, जिससे आप डिवाइस को अराउंड 70 मिनट के आसपास 0 से 100% चार्ज कर पाओगे। रही बात दोनों डिवाइस के बैटरी बैकअप की, तो देखो 7000 mAh की बैटरी है, तो ऑब्वियसली जो बैटरी बैकअप है वो आपको एकदम कमाल का देखने को मिलेगा कैजुअल यूजेस के अंदर, जहां पर इन्फिनिक्स आपको 1 दिन का बैटरी बैकअप निकाल कर दे रहा है। ओप्पो K13 के साथ में आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, तो ये चीज काफी ज्यादा तगड़ी है। बात करें कनेक्टिविटी की, तो दोनों फोन 5G फोन है, 5G दोनों में काफी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जियो सिम के साथ में मैंने दोनों को यूज करके देखा। 5G प्लस मुझे इन्फिनिक्स के साथ में तो देखने को मिला, लेकिन ओप्पो के साथ में मैंने एक बार भी नोटिस नहीं किया। अगर बात करें दोनों के कॉलिंग एक्सपीरियंस की, तो देखो दोनों में आपको डुअल माइक देखने को मिलता है। कॉल क्वालिटी दोनों डिवाइस के साथ में काफी अच्छी है, और हाँ, साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग भी आप दोनों ही डिवाइस के साथ में ऑफिशियली कर सकते हो। रही बात स्टोरेज टाइप की, तो दोनों डिवाइस ड्यूअल सिम कार्ड को सपोर्ट करते हैं। दोनों डिवाइस के साथ में आप स्टोरेज को एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो स्टोरेज टाइप सेलेक्ट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करते हैं दोनों डिवाइस के एक मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट के ऊपर कि भाई कैमरा किस फोन का ज्यादा अच्छा है। मेन सेंसर ओप्पो में 50 मेगापिक्सल का, इन्फिनिक्स में 64 मेगापिक्सल का। सेल्फी ओप्पो में 16 मेगापिक्सल की है और इन्फिनिक्स में 13 मेगापिक्सल की। सबसे पहले देखो मेन कैमरा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो, जहां सबसे पहले मैंने डिटेल्स को चेक किया। दोनों डिवाइस के साथ में आपको डिटेल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। ओप्पो के 50 मेगापिक्सल कैमरा ने इन्फिनिक्स के 64 मेगापिक्सल के काफी इक्वल डिटेल्स आपको ऑफर करी है। तो 1x के ऊपर दोनों के डिटेल्स अच्छे मिलेंगे, लेकिन जैसे आप 2x मोड पर जाओगे तो वहां पर इन्फिनिक्स के डिटेल्स आपको थोड़े से ज्यादा अच्छे लग सकते हैं। स्पेशली अगर ह्यूमन सब्जेक्ट की आप बात करो, वहां पर ओप्पो थोड़े से डिटेल्स को सॉफ्ट कर देता है, लेकिन वहीं पर ओप्पो का जो लाइट कंट्रोल है वो काफी अच्छा है, लेकिन 2x मोड पर इन्फिनिक्स लाइट को उतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता। बट डिफॉल्ट मोड के ऊपर दोनों ने ही HDR और डायनेमिक रेंज को बहुत ही अच्छे से प्रोसेस किया है। इसके अलावा दोनों डिवाइस का जो कलर साइंस है वो अलग है, लाइक 19-20 का फर्क है। इन्फिनिक्स के कलर्स थोड़े से नेचुरल साइड होते हैं, लेकिन ओप्पो स्लाइटली थोड़े से पॉपी, थोड़े से सैचुरेटेड कलर शो करता है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों के फोटोज आपको काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर बात आती है ह्यूमन स्किन टोन्स की, तो आप वहां पर इजीली नोटिस कर सकते हो कि ओप्पो के जो स्किन टोन्स होते हैं ना वो थोड़े से वार्म टाइप के होते हैं, वहीं इन्फिनिक्स के थोड़े से कूल टोन के साथ में आते हैं। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा। बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स के अंदर दोनों डिवाइस बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों में एज डिटेक्शन भी काफी
काफी अच्छा है। 1x के साथ साथ 2x पर भी पोर्ट्रेट आप निकाल सकते हो। हाँ, पोर्ट्रेट शॉट्स में 2x पर आपको डिटेल्स इन्फिनिक्स के थोड़े से बेटर मिलते हैं। बाकी दिन के अलावा अगर आप रात में फोटोज लेते हो ना, तो वहां पर आपको एक कलर का छोटा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिटेल्स दोनों के अंदर आपको सिमिलर टाइप के देखने को मिलेंगे, दोनों ही काफी ब्राइट फोटोज निकाल कर देते हैं। बात करें सेल्फी कैमरा की, तो दोनों डिवाइस के सेल्फी कैमरा से आप काफी अच्छे फोटोज निकाल सकते हो। डिटेल्स दोनों में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नोटिस होगा कि 13 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होने के बावजूद इन्फिनिक्स ओप्पो के 16 मेगापिक्सल से थोड़ी सी बेटर डिटेल्स निकाल कर दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पर जो कलर एक्यूरेसी है वो भी आपको इन्फिनिक्स के साथ में थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी। बाकी लो लाइट के अंदर दोनों ही सेल्फी के साथ में आपको अच्छा खासा नॉइज देखने को मिलता है। वार्म टोन और कूल टोन का जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पर इजीली नोटिस कर सकते हो। डिटेल्स वगैरह दोनों के अंदर ही बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। जितने भी फोटोज मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारे मैंने गूगल ड्राइव में सेव कर दिए हैं। आप खुद से जाकर चेकआउट कर सकते हो कि दोनों में कैमरा क्वालिटी कैसी आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें वीडियोस की, तो दोनों डिवाइस के मेन कैमरा से आप 4K 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो, जहां पर आप नोटिस करोगे कि इन्फिनिक्स की वीडियो ज्यादा स्टेबल फील होते हैं। इसके अलावा जो कलर्स है वो भी आपको इन्फिनिक्स के अंदर ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिलेंगे। लेकिन वहीं पर जो लाइट कंट्रोल है वो आपको ओप्पो का बढ़िया देखने को मिलेगा। रही बात सेल्फी कैमरा की, तो ऑब्वियसली वहां पर जो इन्फिनिक्स है वो ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल कर आएगा, क्योंकि इसके सेल्फी कैमरा से आप 4K 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। तो इसके साथ में आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी और ज्यादा बेटर आउटपुट देखने को मिलते हैं। ओवरऑल दोनों ही डिवाइस का कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा स्किन टोन्स वगैरह का फर्क है। इसके अलावा 2x के ऊपर ओप्पो के अंदर डिटेल्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, वहीं इन्फिनिक्स में जो लाइट कंट्रोल है वो थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इन सब के बाद में फाइनल कंक्लूजन के दोनों में से कौन सा फोन लेना सही रहेगा, तो देखो 15,000 के हिसाब से अगर देखें ऑफर वगैरह लगा के, तो इन्फिनिक्स नोट 50s एक काफी बैलेंस फोन है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी प्रायोरिटी है, बैटरी बैकअप आपको एकदम जबरदस्त चाहिए, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अंदर भी आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो ऐसे में मैं बोलूंगा कि ओप्पो K13 एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी दोनों डिवाइस के प्रोज और कॉन्स मैंने आपको बता दिया। आई होप अब आप ये तो डिसाइड कर सकते हो कि दोनों में से आपकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, आपके यूजेस के अकॉर्डिंग कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।